साहेब की जय। मंचासी परम पूज्य परम सम्मानी संत गुरुजन, आप सभी के चरणों में त्रैवार सहाय बंदेगी। यहाँ पर उपस्थित सामान्य भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों, आप सभी के भीतर में विराजमान चेतन आत्मा को मेरे ओर से त्रैवार सहाय बंदेगी। सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब की पावन जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, और इसी के लिए ये आज का आयोजन है। हमारे परम पूज्य श्री शोधकर साहब जी इस आश्रम के संत हैं और आप लोगों का परम सौभाग्य है। कहते हैं कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो संतों का दर्शन होता है। अब संत दर्शन के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इस ग्राम का सौभाग्य है, पुण्य है कि इस गांव में आश्रम का निर्माण हो चुका है और हो ही रहा है। अभी उनके विकास में काफ़ी समय लगेगा और तहे दिल से उस मास्टर जी को भी धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे कार्य के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया। और उनका एक व्यक्ति का शुभ कार्य जब शुरू होता है तो उनके पीछे अनेकों का योगदान होता है। एक व्यक्ति जब आश्रम निर्माण के लिए सोचता है तो कई उनके पीछे आते हैं। देखना आपके गांव का ये आश्रम धीरे धीरे इतना विकास करेगा, आप लोगों को गर्व होगा और आप लोग कहेंगे कि वाह मास्टर जी, आपने सचमुच में एक अच्छा काम कर दिया। मैं चाहूँगी उसके लिए एक ताली हो जाए। तो बात केवल जीवन मास्टर जी के लिए नहीं है, आप सब लोग भी सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को पुण्य का अवसर मिलेगा। मैं एक खास बात कहना चाहूँगी, जब जब भी आपके घर में कुछ काम होगा, चाहे छठी हो, मरनी हो, शादी हो, जिस किसी का भी काम हो, जिस किसी प्रकार का, तो संतों को आप आमंत्रित करें। संत जब घर में जाते हैं तो उनका एक अच्छा वाइब्रेशन बनता है और उससे एक अच्छी सीख मिलती है। आप ये ना सोचिएगा कि हम कबीरपंथी नहीं है। आप चाहे जो भी पूजा पाठ करते हो, जिस मतबल से हो, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का प्रवेश जब आपके घर में होता है तो आपके घर का वाइब्रेशन ठीक हो जाता है। आप देखते होंगे कि जो दो व्यक्ति जब लड़ रहे होते हैं और तीसरा एक अच्छा आदमी आ जाए तो बात अपने आप खत्म हो जाता है ना। इसलिए ये याद रखिए कि हम जब पूरे गांव को खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को खिला सकते हैं, तो क्यों ना एक पुण्य आत्मा संत महात्मा है उसको खिला करके हम पुण्य कमाएं। तो किसी के घर में कुछ भी काम हो, संतों को बुलाएं। और संत तो आपके भंडारे में खाएंगे नहीं, क्योंकि भंडारा है नहीं, सामूहिक रूप से जब भोजन बनता है तो अशुद्धि हो जाती है ना। तो कुछ ना कुछ अपने तरफ से भेंट संतों को जरूर कीजिए। और रही बात आपके ग्राम में, आप लोगों ने जो संत को चुना है वो बहुत ही अच्छे हैं। एक अच्छे संत हैं, साधना परायण है, साथ ही साथ सेवा भावी है, करुणाशील है, उसके अंदर ममत्व है, वो निस्वार्थ भी है, सरल भी है। तो ऐसे संतों को आप लोगों ने पाया है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे संतों से जुड़े रहें। और देखिए पहला फल तो मिलना शुरू हो गया। यदि संत ना होते तो शायद कबीर जयंती कराते रहे होंगे, अलग बात है ना। आप लोग जान सकते हैं कराते रहे कि नहीं कराते रहे, लेकिन संत के आगमन से ही कबीर जयंती का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी शुरुआत है, माताएं हैं, हमारे भाई लोग, आप लोग आए हैं, लेकिन देखना धीरे धीरे इस गांव की बच्चियां जुड़ेंगी और बच्चों के अंदर वो संस्कार जमेगा। और यहाँ की बच्ची जब दूसरे गांव में जाएंगी ना, विदा होकर के, चाहे कि वो डॉक्टर मास्टर की लाइन पे जाएं या शादी होकर के एक बहू बन करके जाएं, अब वो जब अच्छी संस्कारी होंगी तो कहेंगी कि ये बिटिया किस गांव की है। तो एक बेटी जब संस्कारी होती है तो उस गांव का नाम चलता है, उस माता पिता का नाम चलता है। तो इसलिए ये तो शुरुआत है, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगेंगे और बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। तो मैं साहब के लिए थोड़ा कही खास चीज़, हम सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर उपस्थित हुए हैं और एक ऐसे कबीर के अनुयायी हैं हम सब। कोई ये ना सोचे कि हम कबीर साहब की मूर्ति नहीं रखते, कि पूजा नहीं करते, कि कंठी माला धारण नहीं किए तो कबीरपंथी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब कबीर के एक प्रकार से अनुयायी हैं और एक प्रकार से उनके हम आभारी भी हैं।
आज हम जो स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं ना, सदगुरु कबीर साहब की देन है। सदगुरु कबीर साहब का अवतरण उस समय हुआ जब हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई बढ़ी हुई थी। यहाँ तक कि हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ रहे थे। हिंदुओं में एक वर्ग कह रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और दूसरे को कह रहा था कि तुम शूद्र हो। ब्राह्मण तो पढ़ने पढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा, पूजा पाठ का अधिकार रखा, लेकिन शूद्रों को ना तो पढ़ने का अधिकार दिया, ना ही वेद मंत्रों को सुनने का अधिकार दिया। उनके साथ इतना घिनौना कर्म किया गया कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे जो सदगुरु कबीर साहब है ऐसे काल में जन्म लिए और देखा कि लोगों के साथ ऊंच नीच की भावना है। उन्होंने भी इस चीज को सहन किया, क्योंकि वो चुल्हे के घर में पाले गए थे। उनके असली माँ बाप का तो पता नहीं चलता, लेकिन काशी के लहर तालाब के किनारे पाए गए। और जुल्हा दंपति जो नीमा नीरू है, उनके द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। तो लोग भले ही कह देते हैं कि वो आकाश मार्ग से आया, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बिना माता पिता के इस दुनिया में नहीं आता। और दुनिया में जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, हर किसी के लिए उनके जो भक्त हैं, श्रद्धालुगण हैं, ऐसी चमत्कार जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम अपने महापुरुष के जीवन में चमत्कार जोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो तो ईश्वर पुत्र है, ईश्वर ने उनको इस धरती पर भेजा है, उसको माँ बाप की आवश्यकता नहीं पड़ी, या तो कबीर साहब कमल फूल में प्रकट होकर के आ गए, उसको किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। तो होता ये है कि जब हम उनको आकाशी मान लेते हैं, अलौकिक ढंग से मान लेते हैं, तो हमारा उनसे नाता कट जाता है। सदगुरु कबीर साहब हमको संदेश देना चाहते थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि सदगुरु कबीर साहब जिस समय आए वो बहुत ज़्यादा ऊंच नीच की भावना थी, तो उन्होंने सबको फटकारा। और इसलिए फटकारा कि वो किसी एक के नहीं थे। जिसका अपना नहीं कोई इसलिए सभी अपने थे, उनका अपना नहीं कोई इसलिए सभी अपने थे। तो ऐसे थे हमारे सदगुरु कबीर साहब। वो किसी एक पक्ष को, एक मत मजहब को अपना नहीं कहते थे, पूरे व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे। ना तो हिंदू के रूप में देखते थे और ना ही मुसलमान के रूप में, बल्कि सबको अपना मानते थे। और इसलिए सबकी कमी को वो कहते भी थे। कहते हैं कि ब्राह्मण जब अपने आप को उच्च मान करके अन्य वर्ग के साथ छुआछूत की भावना लेकर के जब जीवन जी रहा था, इधर एक तरफ हिंदू और मुसलमान भी लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने बहुत करारे ढंग से अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शुद्रा। क्या कहा? एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा। सबके शरीर में वही हाड़ मांस मलमूत्र है। और किस आधार पर तुम अपने आप को ऊंच और नीच मानते हो? किस आधार पर ब्राह्मण और शूद्र मानते हो? लोगों के पास कोई जवाब होगा? एक बच्चा जब जन्मा हो और कहीं ले जाकर के बीच रास्ते में रख दे, क्या कोई पहचान कर पाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, शूद्र है कि ब्राह्मण है? क्योंकि सबके शरीर में वही हाड़ मांस और रक्त है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के शरीर में जो खून है वो लाल रंग का हो और अन्य वर्ग के जो शरीर में है खून वो लाल नीला पीला रंग का हो, ऐसा तो नहीं है। सबके शरीर में वही चीज लगा है, लेकिन लोग भेदभाव करते आ रहे हैं। और भी उन्होंने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और रहा दे कहे ना आया। ब्राह्मणों से कहा, अगर तुम अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण मानते हो तो ब्राह्मणी के पेट से अन्य मार्ग से क्यों नहीं आ गए? जिस रास्ते से संसार के सब लोग पैदा होते हैं उसी रास्ते से तुम भी पैदा हुए, तो फिर तुम में उनमें क्या फर्क है? ये उनके कहने का भाव था। मुसलमानों को भी कहा, जो तो तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे ने सुन्नति कराए। अगर तुम अपने आप को जन्मजात तुरुक मानते हो तो माँ के पेट से सुन्नति करा करके क्यों नहीं आ गए? मुसलमान कौन कहलाता है? बच्चा जब जन्म होता है तो बाहर आने के बाद उनके साथ सुन्नत कर्म होता है। जैसे जनेऊ कर्म होता है ना, उसी प्रकार से सुन्नत कर्म होता है। तो सुन्नत कर्म होने के बाद वो मुसलमान बनता है, उससे पहले मुसलमान नहीं होता। तो साहेब कहते हैं कि जो तो तुरुक तुरुकनी को जाया, पेटी काहे ने सुन्नति कराया। अगर तुम अपने आप को जन्मजात मुसलमान मानते हो तो अपने माता के पेट से सुन्नति करा करके क्यों नहीं आ गए? ऐसा कहने वाला इस दुनिया में कोई संत नहीं मिला, कोई महापुरुष नहीं हुआ जो डंकी की चोट पर अपनी बात कहता हो और लोग उनको सहर्ष ढंग से स्वीकारते भी हों।
विद्या की नगरी काशी में, जहाँ बड़े बड़े पंडित थे, जिसको लोग मोक्ष का धाम मानते थे, ऐसे नगरी में रह करके सबको ललकारा, लेकिन सत्य के पथ पे इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। हम सबको चाहिए सदगुरु कबीर के संदेशों के अनुसार से चले। सदगुरु कबीर साहब जी ने, वैसे तो सब एक निराले संत तो थे ही, व्यक्तित्व इतना विशाल था कि जो कोई उनके पास आते सब उनके होके रह जाते, और कोई ना भी होते तो ऐसा था कि उनसे अछूते नहीं रह पाते, उनका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ जाता। वो सत्य के वक्ता थे, इसलिए उनके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण था। हम लोग को गुजरात जाना हुआ कच्छ में, तो एक पंडित जी से मिले जो राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा किया करता था। हम लोग घूमने के लिए गए थे, सुबह सुबह जो घर की मालकिन थे घुमाने ले गई, तो पूछे कि आप किस मत से हैं। देखे नहीं थे लेकिन जानते थे सदगुरु कबीर साहब को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग किस मत से हैं। हम लोगों ने कहा कि हम कबीर पंथ से हैं और साधनामय जीवन है, अपना एक आश्रम है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा अच्छा वो कबीर। उन्होंने दोबारा कहा अच्छा वो कबीर जिन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। ऐसे कबीर के नहीं आई, अरे वो तो बड़े महान हैं। उन्होंने हाथ बना रखा, अरे अरे वो तो बड़े अद्भुत है, महान है, हम भी ऐसे कबीर को मानते हैं। उन्होंने अपने ही शब्दों में अपने को कहा कि हम तो पत्थर को पूजते हैं, इस भगवान के मंदिर में रहते हैं, लेकिन दिल से हम सदगुरु कबीर को मानते हैं। तो पत्थर के पुजारी भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में रहता था, उससे उनकी जीविका चलता था, लेकिन सत्य बात को वो समझता था कि अरे वो तो बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं, स्वतंत्र चिंतक हुए हैं। कई उनके लिए प्रशंसा में शब्द कहे, तो कहने का मतलब है कि सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिसको कई लोगों से मिलना जुलना पड़ा, कई लोग उनके संपर्क में आए और सब ने अपने अपने ढंग से उनके बारे में कहा। किसी ने कहा कि वो कवि है, किसी ने कहा साहित्यकार है, किसी ने कहा व्यंग्यकार है, किसी ने कहा कि साधक है, किसी ने कहा कि सूफी संत है। सबके अपने अपने ढंग हैं। कहने का मतलब सदगुरु कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर के आए थे कि सब उन पर रिझ जाते थे, सब उनको मानते थे। कुछ ऐसे थे जो उनको अपना न सके लेकिन अछूते नहीं रहे। आज भी देखते हैं, चाहे राधा स्वामी का मत हो, गायत्री पंथ हो, चाहे अन्य किसी मत पंथ में आप चले जाएं, तो सबके ग्रंथों में सदगुरु कबीर साहब की वाणी मिलती है। सबके जो संप्रदाय है, जहाँ उनका मंदिर होता है एक प्रकार से, जहाँ पूजा स्थल है, वहाँ सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुनने को मिलता है। और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी गूंज है। ऐसे सदगुरु कबीर के हम अनुयायी हैं, तो उनके अनुसार से हम थोड़ा ही तो जी लें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा जी लें। उन्होंने तो कई चीज़ों पर कहा। उन्होंने कहा कि ना तो भूत प्रेत होता है, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, ऐसा उन्होंने कहा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो देवी देवता पर से भी कहा, है ना। और भी कहा झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। तो कई वाणियाँ उन्होंने इस ढंग से कही, और उसी में से एक शब्द उन्होंने हमारे जीवन सुधार पर ये कहा कि जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। सदगुरु कबीर साहब जी हमें याद दिलाते हैं कि जब तू इस दुनिया में आया था तो तू रोता था और संसार के लोग हंसते थे। किसी को पता है अपना अपना जन्म, रोते थे कि हंसते थे? है नहीं है ना? कुछ कुछ बोलिएगा आप लोग भी। किसी को पता है कि नहीं है? नहीं है ना? तो हम में से किसी को अपने जन्म के बारे में पता नहीं है कि हम मौन होकर के आए कि रोते थे। लेकिन दुनिया में देखते हैं कि जो भी बच्चा आता है वो रोता हुआ आता है, और बच्चा रोता हुआ ना आए तो घर के लोग घबरा जाते हैं कि बच्चे को क्या हो गया। बच्चा यदि ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं। इसलिए बच्चे के जन्म लेते ही उनका रोना आवश्यक है, और ना रोए तो उन्हें चिमटी लगा करके रुलाया जाता है। उल्टा ऐसे टांग देते हैं, उसको थप्पड़ लगा लगा करके रुलाया जाता है ना। तो साहब याद दिलाते हैं कि जब तू आया था तब तो तू रोता था, लेकिन घर के लोग हंसते थे, खुशियाँ मनाते थे, मिठाई बांट रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमारे घर में एक फूल खिला है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है, साहब ये कहना चाहते हैं कि जब तो आया था तो संसार के लोग हंसते थे, तू रोता था, लेकिन अब ऐसी जिंदगी बना कि तुम्हें जाते समय
रोना ना पड़े। और वो कब होगा? जब हमारा कर्म बढ़िया होगा, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। और कर्म की शुरुआत घर से होती है। जिस दिन आप घर को मंदिर मान लेंगे और घर में रहने वाले सदस्य को देवी और देवता मान लेंगे ना, आपके घर में कलह नहीं होगा, आपका घर ही स्वर्ग होगा। आपके घर में चाहे सास ससुर के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, देवरान जेठान के रूप में हो, बच्चे हो, सब देवी और देवता नजर आएंगे। आज होता क्या है, आज हम मंदिर में तो पानी चढ़ाने जाते हैं, फूल चढ़ाने जाते हैं, स्पेशल मेवा मिष्ठान बना करके भगवान को भोग लगाने जाते हैं। यदि यही समझ एक स्त्री अपने घर में रखती है कि मेरा घर भी तो एक मंदिर है, यहाँ जितने लोग रहते हैं देवी और देवता है, तो उनके लिए पानी भरना, बाहर से यदि पानी लाना हो तो ये सोचे कि हमारे घर में जितने भगवान भगवती है उसके लिए मैं पानी ला रही हूँ, तो वो पानी लाना उनके लिए पूजा बन जाएगा। यदि ये सोचे कि मैं भोजन बना रही हूँ, वो भी देवी और देवता के लिए है, तो उनका भोजन बनाना सार्थक हो जाएगा। ये नहीं कि आप मंदिर में लेकर के जाएं तभी सार्थक होगा। घर के जितने लोग हैं उनको यदि प्रेम से भोजन कराते हैं तो उनको भोजन कराना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमको चाहिए साहब की बातों को याद रखें। बातें तो बहुत है ना। आप लोग समय समय से सत्संग करते रहिएगा। पहले भी मैं कही कि आप लोगों का परम सौभाग्य है कि एक अच्छे संत इस गांव में पदार्पण हुआ है और उनको आप लोगों को अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता है। हमारे मास्टर जी ने तो जगह दे दिया, निर्माण में भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आश्रम जब बनता है तो बहुत कुछ की आवश्यकता है। अभी कुछ नहीं बना है, वहाँ नहीं के बराबर है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके न रहने के बाद भी लोग आपको याद रखें। मास्टर जी ने तो आश्रम दे दिया, अब वो युगों युगों तक चलेगा, वो रहे कि ना रहे उनका नाम चलता रहेगा। आप भी समाज में उनके आश्रम में कुछ इस प्रकार से दान करें, अपने माता पिता के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, किसी के जन्मदिन पर, किसी के मरने के कार्यक्रम पर कुछ वहाँ गिफ्ट कीजिए। और पहले भी मैं कही कि संत को बुलाइए, अपने घर में बुलाइए। संत आपके घर खाएंगे नहीं, इसलिए कुछ राशन के घर पहुँचाइए, तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। आपका पुण्य तो बढ़ेगा, आपका संस्कार अच्छा बनेगा और लोग आपको याद रखेंगे। जब आप नहीं होंगे तो कहेंगे अरे एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया, और लोग आपकी याद में आंसू बहाए। तो सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर हम सब उपस्थित हुए हैं और सदगुरु कबीर हमको निर्भय बनाना चाहते हैं। तो हम निर्भय कब होंगे? जब हम संतों के निकट जाएंगे, उनके ज्ञान विचार को सुनेंगे, तो आप निर्भय हो पाएंगे। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब की जयंती के अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, आपके गांव में आश्रम है, समय समय से संत के पास जाते रहिए, वहाँ अपनी श्रद्धा समर्पण करते रहिए, वहाँ से ज्ञान की रोशनी लेकर के लौटिए। अपने बच्चों को एक अच्छी सीख वहाँ से दिलवाइए, ताकि बच्ची जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो आपके गाँव का नाम रोशन हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए गुरुदेव की।